करेंगे वो टॉपिक हमारा कॉल्स इन एरियर होगा। इस टॉपिक का मतलब क्या है मैं सब चीज़ बताऊंगा आपको वन बाय वन। हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। नाउ लेट वी स्टार्ट। ओके, अब देखिए आप लोग, जैसे कि मैं बात करूं आप लोगों से कॉल्स इन एरियर की। ये कॉल्स इन एरियर होते क्या हैं, इसका मतलब क्या होता है, मैं हर एक पॉइंट की आपके साथ डिस्कशन करूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके, अब मैं बात करूं कॉल्स इन एरियर। नया टॉपिक है हमारा कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर के बारे में यदि मैं आपसे सिंपल बोलूं, पहले थोड़ा सा कल का रिवीजन करवा देता हूं जिससे कॉल्स इन एरियर अच्छे से समझ में आएगा। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। अभी हमने एक टॉपिक स्टार्ट कर रखा था, वो टॉपिक हमारा था अकाउंटिंग इन केस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स इन कैश। इस टॉपिक की मैं बात कर रहा था आपके साथ। इसमें भी मैंने आपको दो केस बताए थे, एट लमसम और एट इंस्टॉलमेंट। याद आ रहे हैं आप लोगों को? लमसम में मैंने बताया था कि यदि सारा अमाउंट शेयर का इकट्ठा मिल जाए तो हम उसको बोलते हैं लमसम। जैसे कि 10,000 शेयर मैंने इशू करे थे और 10 रुपए के हिसाब से इशू करे थे। यदि मुझे पूरे 10 रुपए एक साथ मिल जाए, दैट विल बी नोन एज लमसम। यदि मुझे यही 10 रुपए टुकड़े में मिले, कुछ एप्लीकेशन में मिल गया, कुछ अलॉटमेंट में मिल गया, कुछ कॉल्स में मिल गया, दैट विल बी नोन एज इंस्टॉलमेंट। अब देखिए, सपोज करिए मैंने 10,000 इक्विटी शेयर इशू करे थे और हर एक शेयर की जो वैल्यू थी, जो नॉमिनल वैल्यू थी, वो थी 10 रुपये। ठीक है, एप्लीकेशन पर 5 रुपये आने थे, अलॉटमेंट पे 3 आने थे और कॉल पर 2 आने थे। इसी के अकॉर्डिंग टोटल 10 रुपये आने थे मेरे पास। ठीक है, अब मेरे पास शेयर होल्डर है, सपोज करिए 10,000 शेयर पे क्या है। सपोज करिए एक शेयर होल्डर है, उसका नाम है राम। राम एक शेयर होल्डर था, उसने मेरी कंपनी के 1,000 इक्विटी शेयर परचेज करे थे। ठीक है, एक शेयर होल्डर है श्याम, उसने भी मेरी कंपनी के इक्विटी शेयर परचेज करे थे। मैं मान लेता हूँ 2,000 रुपये के। ठीक है, 3,000 रुपये के तो ये हुए जो रामो श्याम ने करे, बाकी 10,000 इशू करे थे, उसमें से 1,000 शेयर तो राम के पास थे, बाकी श्याम के पास 2,000 थे। अब कितने बचे 10,000 में? 7,000। वो कोई 7,000 कोई अलग शेयर होल्डर थे, उनके पास थे। अब देखिए, अब क्या हुआ, राम, श्याम या फिर जो भी अदर्स हैं, इन सब ने क्या करा, मुझे एप्लीकेशन भिजवा दी। मैंने 10,000 शेयर इशू करे थे, अब पूरे ही 10,000 शेयर्स सब्सक्राइब हो गए। इशू कितने गए थे? 10,000, पूरे ही 10,000 शेयर सब्सक्राइब हो गए। क्लियर है? अच्छा, आपको रिवीजन करवाऊं, सेबी क्या कहता था? सेबी ये कहता था जितने आप इशू कर रहे हो, कम से कम 90% या फिर उससे ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे इशू शेयर के, तो आप शेयर अलॉट कर सकते हो। अदरवाइज अदरवाइज आपको जितने भी रुपए आए हैं वो सब वापस करने पड़ेंगे। सिंपल। सेबी ने कहा कि 90% है उससे ज़्यादा यदि इशू शेयर हो रहे हैं तो आप शेयर इशू कर सकते हैं मार्केट में। अदरवाइज 90% से कम है
तो आपको सारा अमाउंट जो जो एप्लीकेशन में मिला है वो सारा आपको क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। कब वापस करना पड़ेगा, जब लेस देन 90% हमारे शेयर होंगे। क्लियर है इतना? ठीक है। अब मैं बात कर रहा था आपके साथ, राम ने 1000 शेयर खरीदे हैं, श्याम ने 2000 लिए हैं, बाकी इनके अलावा कोई और शेयर होल्डिंग है उनके पास 7000 शेयर्स हैं। ठीक है। अब इन सब ने क्या करा, मेरे पास एप्लीकेशन मनी भिजवा दी। हमेशा मैंने आपको बताया था पहले एप्लीकेशन आती है, एप्लीकेशन आएगी उसके बाद ही मैं क्या करूंगा, शेयर अलॉट करूंगा। यही होता है, क्योंकि हमेशा जब तक टोकन मनी ना आए तब तक मैं कैसे मानूंगा कि ये इंसान हमारी कंपनी के शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड है। आप लोगों को मैंने बताया था कि शेयर कौन इशू करता है, सर शेयर इशू करती है कंपनी। कंपनी कौन सी, पब्लिक कंपनी। अच्छा इसका सेक्शन बताओ कौन सा है, बताइए सेक्शन कौन सा पब्लिक कंपनी का। सर ये सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 71। पब्लिक कंपनी क्या करती है, शेयर क्या करती है, इशू करती है। सेक्शन के 2 क्लॉज 71 वो क्या करेगी, एक प्रोस्पेक्टस बनाएगी। याद आ गया, किस सेक्शन के अकॉर्डिंग, सेक्शन 2 क्लॉज 70। ये क्या करेगी, प्रोस्पेक्टस बनाएगी। वो प्रोस्पेक्टस मार्केट में मतलब मार्केट में आ जाएगा। उस प्रोस्पेक्टस को देखने वाले एक राम थे, एक श्याम थे और कुछ अदर्स लोग थे। इन सबने प्रोस्पेक्टस देखे और इन सबको पसंद आ गए कंपनी के शेयर, तो इन लोगों ने क्या करा, कंपनी के शेयर परचेज कर लिए। क्लियर है? अब क्या करा, 1000 पे राम ने, 2000 पे श्याम पे, 7000 पे किसी अदर लोगों ने, होगा कोई घनश्याम होगा या कोई राजू होगा, कोई भी हो, XYZ, जिसने 7000 रुपये शेयर सब्सक्राइब करे हैं, इन सब ने मुझे क्या करा होगा, एप्लीकेशन मनी क्या करी होगी, भिजवा दी होगी। जैसे ही इनसे एप्लीकेशन मनी मेरे पास आई, वैसे ही मैंने क्या कर दिए, इनके नाम पर शेयर अलॉट कर दिए। ये मैंने करे होगा। और जब मैंने शेयर अलॉट करा तो मैंने क्या करा होगा, अलॉटमेंट में ड्यू की एंट्री लिख ली होगी कि मुझे अब पता है जिन लोगों ने मुझे पैसे दिए हैं, अब वो मेरी कंपनी के शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड है, तो भैया उनसे अब क्या आएगा मेरे पास, अलॉटमेंट। तो मैंने क्या करा होगा, सेम डे अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू कर ली होगी। क्लियर है इतना? अब कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने इन शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर का मतलब समझ रहे हो, कौन शेयर होल्डर, कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने इन शेयर होल्डर को, कौन शेयर होल्डर, सर राम, श्याम, अदर्स। राम जो जिसके 1000 शेयर थे, श्याम वो जिसके पास 2000 शेयर थे और अदर्स जिनके 7000 शेयर थे। कंपनी ने क्या करा, शेयर होल्डर को फोन करा। कंपनी ने कहा शेयर होल्डर, अब तुमने एप्लीकेशन तो हमें टाइम पर भिजवा दी और हमने तुम्हारे नाम पर शेयर अलॉट कर दिए। अब तुमको हम, अब तुमको हमको अलॉटमेंट देनी होगी, इसीलिए हम तुम्हें क्या करेंगे, कॉल करेंगे। कंपनी क्या करेगी, कॉल करेगी, मतलब कंपनी फोन करेगी शेयर होल्डर को और शेयर होल्डर से कहेगी, शेयर होल्डर आपसे अब हमको अलॉटमेंट चाहिए, अलॉटमेंट 3 रुपए के हिसाब से है, तो शेयर होल्डर आप हमको अलॉटमेंट सेंड करवाइए। तो क्या होगा, शेयर होल्डर राम, श्याम और जो भी अदर्स है वो क्या करेंगे, कंपनी को अलॉटमेंट भिजवाएंगे। कंपनी क्या करेगी, कॉल, कॉल मतलब कंपनी क्या करेगी, कहेगी, कंपनी अपने शेयर होल्डर से कहेगी, हे शेयर होल्डर, तुमने मुझे जैसे एप्लीकेशन भिजवाई है वैसे ही तुमसे अब हमको अलॉटमेंट का मनी भी चाहिए। कंपनी क्या करेगी, शेयर होल्डर को कॉल करेगी और शेयर होल्डर उस कॉल के रिस्पेक्ट में कंपनी को अलॉटमेंट मनी क्या करेंगे, भिजवा देंगे। ठीक है। अब देखिए राम ने अलॉटमेंट दे दी, अदर्स से भी अलॉटमेंट आ गई, जो अदर्स थे इनने भी अलॉटमेंट दे दी और जो राम थे इनने भी अलॉटमेंट दे दी। लेकिन श्याम ने कहा यार अभी लॉकडाउन चल रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है, अब मैं अलॉटमेंट नहीं दे पाऊंगा। तो श्याम ने क्या करा, श्याम ने अलॉटमेंट नहीं दी। माय डियर फ्रेंड ध्यान देना, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल। क्लियर है? कौन कौन था, सर ये थे हमारे राम, श्याम और अदर्स। क्लियर है? एप्लीकेशन थी 5 रुपए की, अलॉटमेंट है 3 रुपए का और कॉल है आपका 2 रुपए का। अब भाई एप्लीकेशन तो इन सबने भिजवा दिया, यदि इन सबने एप्लीकेशन भिजवा दी तो हमने क्या कर दिया, इन सबको शेयर अलॉट कर दिए। ठीक है। अब देखिए ये कहाँ पर अप्लाई होता है, कॉल सिनेरियो का कॉन्सेप्ट,
कॉल्स इन एरियर जो अप्लाई होता है कॉन्सेप्ट वो होता है लमसम के केस में, सॉरी लमसम नहीं इंस्टॉलमेंट के केस में, कि लमसम में तो इकट्ठे पेमेंट आ जाता है तो कॉल्स इन एरियर का कॉन्सेप्ट ही नहीं लगता है। यदि इंस्टॉलमेंट का केस होगा तो उस केस में कॉल्स इन एरियर नाम का कॉन्सेप्ट अराइज होगा। अब देखिए राम श्याम और अदर्स ने 5 रुपए की एप्लीकेशन मुझे भिजवा दी, तो मेरे को ये पता चल गया कि ये तीनों इंटरेस्टेड है हमारी कंपनी के शेयर खरीदने में। तो हमने क्या करा, इनके नाम पर शेयर अलॉट कर दिए, जितने रुपए की इनकी एप्लीकेशन आई थी उतने रुपए के हिसाब से इनके नाम पर शेयर अलॉट कर दिए। ठीक है, अब देखिए, अब अलॉटमेंट कंपनी ने फोन करा, कंपनी ने कहा कि हे शेयर होल्डर तुम मुझको अलॉटमेंट भिजवाओ। राम ने तो अलॉटमेंट दे दी और अदर्स ने भी अलॉटमेंट दे दी। राम वो जिसके पास 3000 शेयर थे, सॉरी राम वो जिसके 1000 शेयर थे, श्याम वो जिसके 2000 शेयर थे और अदर्स वो जिसके पास 7000 शेयर थे। मैंने फोन करा, मैं मतलब कंपनी ने कॉल कर, राम तुम मुझे अलॉटमेंट के पैसे भिजवाओ, 3 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट भिजवाओ। तो क्या वो राम ने मुझको अलॉटमेंट भिजवा दी, 1000 शेयर थे राम के पास और 3 रुपए के हिसाब से यदि अलॉटमेंट भिजवाएंगे तो कितने रुपए आएंगे इनके पास से, सर 3000 रुपए, 1000 मल्टीप्लाई बाय ₹3, 3000 रुपए राम ने भिजवा दिए। 7000 रुपए के हिसाब से 3 रुपए अदर्स 21,000 रुपए भिजवा दिए। अदर्स लोगों ने, कोई भी और होगा राम श्याम के अलावा, उन्होंने भी 21,000 रुपए भिजवा दिए। लेकिन जब मैंने श्याम को कॉल करा, श्याम ने कहा यार मेरे पास पैसे नहीं है कंपनी, मैं तुमको अलॉटमेंट नहीं दे पाऊंगा। तो मतलब कि जो श्याम है उसने अलॉटमेंट नहीं पे करी। तो माय डियर फ्रेंड, शाम से कितने रुपए आने थे, सर 2000 शेयर थे शाम के पास और अलॉटमेंट कितने की थी, सर ये अलॉटमेंट थी 3 रुपए की। तो मतलब कि शाम से 6000 रुपए आने थे जो शाम ने नहीं दिए। माय डियर फ्रेंड, इसी को हम बोलते हैं कॉल सेल एरियर। ध्यान से बात समझिए मेरी, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए पहले जब तक एप्लीकेशन नहीं आएगी तब तक तो कंपनी अलॉट कर ही नहीं सकती है। पहले पैसे आएंगे एप्लीकेशन मनी नाम से, पहले पैसे आएंगे बैंक अकाउंट में, जैसे ही पैसे आएंगे देन कंपनी क्या करेगी, अलॉट करेगी शेयर। क्लियर है, जितने रुपए की एप्लीकेशन आई है उतने रुपए के हिसाब से उनको क्या करेगी, शेयर अलॉट कर देगी। जैसे ही कंपनी को कॉल करा गया, जैसे ही कंपनी ने कॉल किया शेयर होल्डर्स को, उसमें से जिस शेयर होल्डर ने मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं कंपनी के अलॉटमेंट मनी नहीं दे सकता, तो कंपनी क्या कहेगी, मुझे वास्तविकता में देखो कितने कितने शेयर अलॉट करे, 10,000 शेयर अलॉट करे थे कंपनी ने कितने शेयर अलॉट करे थे, सर कंपनी ने शेयर अलॉट करे थे 10,000 रुपए। कंपनी ने कितने शेयर अलॉट करे थे, कंपनी ने शेयर अलॉट करे थे 10,000 रुपए। क्लियर है, अब देखिए कंपनी ने 10,000 शेयर अलॉट करे थे और कंपनी के पास कितने रुपए आए वो मैं आपको बता दूं। कंपनी के पास कितने रुपए आए, सर कंपनी के पास जो रुपए आए हैं ना वो रुपए हैं टोटल, बताओ कितने रुपए आए कंपनी के पास। सर कंपनी का जो रुपए आए हैं, एक तो है राम के, राम जिसके पास 1000 शेयर थे उसने कंपनी को दिए कितने रुपए, सर 3 रुपए। तो अलॉटमेंट के मतलब अलॉटमेंट के टाइम की कह रहा हूँ, एप्लीकेशन पे तो पूरे 10,000 पे 5 रुपए आ गए होंगे, तभी तो 50,000 रुपए एप्लीकेशन पे आ गए। कैसे, 1000 रुपए इंटू 5, 5,000 रुपए राम ने दिए एप्लीकेशन पर, श्याम ने 2000 इंटू 5, श्याम ने 10,000 रुपए दिए और बाकी अदर्स ने 7,000 इंटू 5, अदर्स ने दिए 35,000 रुपए। तो एप्लीकेशन पर तो 50,000 रुपए पूरे आ गए जितने की एप्लीकेशन करी थी, एप्लीकेशन पे तो पूरे मिल गए। लेकिन अलॉटमेंट पे देखिए, अलॉटमेंट पे कितने रुपए आए हैं, राम तुमने 1000 शेयर पर 3 रुपए दिए अलॉटमेंट के, ये रे, तो भाई 3,000 रुपए राम तुमसे आए हैं। श्याम तुमने 2,000 रुपए, 2,000 के साथ तुम्हें देने थे कितने रुपए, 3 रुपए। देखो राम ने तो 3,000 रुपए दे दिए, अब श्याम से जब मांगा मैंने 2,000 रुपए के हिसाब से 3 रुपए मतलब 6,000 रुपए, श्याम ने कहा भाई मेरे पास पैसे नहीं है मैं नहीं दे सकता। ठीक है, अब मैंने अदर्स से मांगा, अदर्स ने भी दे दिए, 7,000 शेयर थे उनके पास, 3 रुपए के हिसाब से इनने भी दे दिए, तो भाई कितने रुपए आ गए, 21,000 रुपए। तो माय डियर फ्रेंड मुझे एक चीज बताओगे, मेरे पास टोटल कितने रुपए आने चाहिए थे, कितने नहीं आए, सर 3,000, 6,000 और 21,000। आपके पास जो टोटल रुपए आए थे 30,000 रुपए, लेकिन आपके पास
जो रुपए आए हैं वो आए हैं 3,000 रुपए और 21,000 रुपए, मतलब कि 24,000 रुपए आपके पास आए हैं, मतलब कि 6,000 रुपए आपके पास नहीं आए हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मतलब कि 6,000 रुपए क्या हो गए, ये हो गए कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का मतलब हुआ कंपनी ने पैसे मांगे लेकिन शेयर होल्डर ने देने से मना कर दिए, तो कंपनी इसको क्या बोलेगी, कॉल्स इन एरियर। और कंपनी इसका क्या ट्रीटमेंट करेगी वो मैं भी आपको बताऊंगा, कंपनी इसका क्या ट्रीटमेंट करेगी। लेकिन इतना कॉन्सेप्ट समझिए, कंपनी ने पैसे मांगे लेकिन शेयर होल्डर ने पैसे देने से मना कर दिया, तो उस केस में जितने रुपए आने चाहिए, देखिए मेरी बात समझिए, जब कंपनी ने एंट्री करी होगी ड्यू करने की, देखिए मेरी बात समझिए, जब कंपनी ने एंट्री करी होगी ड्यू करने की, कंपनी ने देखो, कंपनी ने पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री करी होगी। जब एप्लीकेशन मिली होगी तो कंपनी ने क्या एंट्री करी होगी, कंपनी ने एंट्री करी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। किस दिन एंट्री करी होगी, जिस दिन कंपनी का पैसे आएंगे। कितने रुपए आए हैं सर, ये आए पूरे 50,000 रुपए एप्लीकेशन पर। क्लियर है? ओके। उसके बाद कंपनी ने फिर जितने रुपए की एप्लीकेशन आई है उतने रुपए के हिसाब से इनको क्या करें, शेयर अलॉट कर दिए। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए के हिसाब से, 50,000 रुपए के हिसाब से। जिस दिन कंपनी अलॉट करती है उसी दिन कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट को ड्यू करती है। जब अलॉटमेंट ड्यू करा जाएगा तो कंपनी एंट्री करेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कंपनी ने कितने रुपए कितने शेयर के हिसाब से किए होंगे, 10,000 शेयर कंपनी ने सब्सक्राइब किए थे, 10,000 शेयर, और उस पर कितने रुपए आने चाहिए थे सर, 3 रुपए आने चाहिए थे। कंपनी ने कहा कि 30,000 रुपए की कंपनी के पास अलॉटमेंट आनी चाहिए। कंपनी ने पूरा 30,000 रुपए का अलॉटमेंट ड्यू कर दिया, लेकिन कंपनी के पास कितने रुपए आए सर, कंपनी के पास जो रुपए आए ना वो आए सिर्फ 24,000 रुपए। देखिए दिखाई दे रहा है, कंपनी का कितने रुपए आए हैं, कंपनी का सिर्फ रुपए आए हैं 24,000 रुपए। कितने का ड्यू किया था, कंपनी ने ड्यू किया था 30,000 रुपए, लेकिन कितने आए हैं 24,000। माय डियर फ्रेंड, जब कंपनी ड्यू की एंट्री पास कर रही है तो क्या एंट्री पास कर रही होगी कंपनी, कंपनी जब शेयर ड्यू कर रही होगी तो कंपनी जो एंट्री कर रही होगी वो कर रही होगी आपकी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000 रुपीज से। मैं दोबारा लिख के दिखा देता हूँ, चलो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने रुपए से, कंपनी कह रही होगी 30,000 रुपए मुझे आने हैं। कंपनी क्या कह रही होगी, 30,000 रुपए मुझे आने हैं। किस हिसाब से 30,000 की फिगर आई, 10,000 शेयर है और हर शेयर पर 3 रुपए आएंगे, तो कितने रुपए आएंगे, 30,000। लेकिन वास्तविकता में कंपनी के कितने पैसे आए, तभी तो कंपनी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर रही है और बैंक इसलिए डेबिट कर रही है, पैसे आ रहे हैं। कंपनी के पास कितने रुपए आए सर, कंपनी के पास 24,000 रुपीज आए। जितने रुपए आएंगे उतने कंपनी डेबिट करेगी बैंक अकाउंट के अंदर। बात क्लियर है? और शेयर अलॉटमेंट को कंपनी क्या करती है, ट्रांसफर करती है। तो शेयर अलॉटमेंट जब कंपनी ट्रांसफर करेगी इधर, तो इधर कितनी फिगर आएगी सर, ये फिगर आएगी ट्रांसफर के टाइम पर 30,000 की फिगर है, 30,000 की ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, 30,000 की शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हो गई और पैसे आए 24,000। कितने रुपए कम आए हैं सर, 6,000। ये डिफरेंस कहाँ है सर, ये आया डिफरेंस डेबिट में। किधर डिफरेंस आया है, डेबिट में। तो भाई किस चीज से डिफरेंस है, ये हो गया कॉल्स इन एरियर। मेरी बात समझिए, कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है कंपनी ने शेयर होल्डर को फोन करा या फिर शेयर होल्डर से पैसे मंगवाए, शेयर होल्डर से कहा शेयर होल्डर तुम्हें अब आइदर अलॉटमेंट देनी है या कॉल देनी है। शेयर होल्डर को फोन करा गया और शेयर होल्डर ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं, मैं नहीं दे रहा। तो कंपनी क्या करेगी, डेबिट करेगी कॉल्स इन एरियर। कंपनी कहेगी मेरा नुकसान हो गया और कंपनी क्या करेगी, इस नुकसान को डेबिट कर देगी कॉल्स इन एरियर नाम से। माय डियर फ्रेंड, बैंक में कितनी फिगर आएगी, बैंक को जो फिगर आएगी वो आएगी 24,000 की। जितना एक्चुअली रिसीव होगा
उतना ही बैंक में फिगर आएगी। क्लियर है? ओके, इतना क्लियर हो गया। कंपनी ने कितना ड्यू करा होगा? 30,000 रुपीज। कंपनी इस इंतजार में बैठी 30,000 रुपए आएंगे, लेकिन वास्तविकता में 24,000 रुपए आए। जितना एक्चुअली रिसीव्ड होगा उतना ही बैंक में आएगा। सिंपल बात बोलो, बैंक में उतने रुपए आएंगे जितने मिले हैं। तो जितना डिफरेंस आ रहा है, द होल डिफरेंस विल बी ट्रांसफर इन द कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कॉल्स इन एरियर का मतलब पैसे नहीं आए, नुकसान हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत? ओके, ये होता है कॉल्स इन एरियर। माय डियर फ्रेंड, ध्यान देना, जो कॉल्स इन एरियर होता है, अब खुद बताओ, क्या कभी एप्लीकेशन पर कॉल्स इन एरियर होगा? क्या कॉल्स इन एरियर कभी एप्लीकेशन पर होगा? सर कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सर कैसी बात कर रहे हो? एप्लीकेशन पर तो पहले पैसे आते हैं। जो शेयर होल्डर इंटरेस्टेड है कंपनी के शेयर खरीदने में, वो क्या करता है? कंपनी को पैसे ट्रांसफर करता है। कंपनी से कहता है, हे कंपनी, मैं तेरे शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ। तो शेयर होल्डर पहले पैसे भेजेगा, देन कंपनी क्या करेगी? शेयर अलॉट करेगी। तो सर इसलिए कॉल सिनेरियो कभी एप्लीकेशन पर आ ही नहीं सकता है। तो कॉल सिनेरियो किस पे आएगा? एप्लीकेशन के बाद जो फर्दर अलॉटमेंट्स होती हैं, आइदर अलॉटमेंट हो या कॉल्स हो, इन पे ही आएगा कॉल्स इन एरियर। मेरी इतनी बात समझ में आ गई आपको? कोई दिक्कत? ओके, नहीं है दिक्कत? ठीक है, मैं आगे बात कर रहा था, केस के आगे बात करता हूँ। अब देखिए, जो राम है, जो राम है, अब राम से क्या करा? राम से कंपनी ने एप्लीकेशन, राम श्याम और अदर्स ने क्या करा? एप्लीकेशन कंपनी को दे दी। अभी एप्लीकेशन तो आ गई, अब अलॉटमेंट की बारी आई। अब अलॉटमेंट पर, अब अलॉटमेंट जैसे ही कंपनी ने अलॉटमेंट मांगी, अब जैसे ही कंपनी ने अलॉटमेंट मांगी, तो क्या हुआ? अलॉटमेंट राम ने दे दी, श्याम ने नहीं दी, और अदर्स ने दे दी। ठीक है, अब कंपनी ने क्या करा? कॉल के पैसे मंगवाए। देखिए, अलॉटमेंट है 5 की, अलॉटमेंट है 3 रुपए की। ये होगा, कंपनी ने कॉल मंगवाई, कंपनी ने फोन करा, कंपनी ने कहा शेयर होल्डर कॉल वाली इंस्टॉलमेंट आनी है। अब जो राम थे, उनने कॉल का मनी नहीं दिया, लेकिन जो श्याम थे, उनने कॉल का मनी भी दे दिया, और साथ ही साथ जो इनने अलॉटमेंट पर पैसे नहीं दिए थे, वो भी इनने दे दिए। क्लियर है? अदर्स तो पे ही कर ही रहे हैं। सिंपल बात समझिए। एक जो राम थे, सिंपल बताऊं आपको, सिंपल केस लेके चलता हूं जिसे इजीली समझ में आए आपको। देखिए, अब जो राम थे, राम थे, श्याम थे, और अदर्स थे। एप्लीकेशन हमने दे दी होगी, क्योंकि एप्लीकेशन में तो कभी एरर हो ही नहीं सकता। जब तक एप्लीकेशन नहीं आई तब तक हम अलॉटमेंट कैसे करेंगे? एप्लीकेशन हमने दे दी। अब देखिए, अलॉटमेंट मंगवाई गई, अलॉटमेंट के टाइम पर राम ने दे दी, श्याम ने नहीं दी, और अदर्स ने दे दी। राम के पास थे 1000 शेयर्स, 2000 शेयर श्याम के पास थे, 7000 शेयर थे अदर्स के पास। तभी टोटल 10,000 रुपये हो गए थे। सो 10,000 शेयर हो गए टोटल। एप्लीकेशन थी 5 रुपए की, 3 की अलॉटमेंट है, और कॉल है आपके पास 2 रुपए की। ठीक है? ओके, अलॉटमेंट राम ने दे दी, श्याम ने नहीं दी, अदर्स ने दे दी। ठीक है, अब देखिए, कॉल के लिए सबको फोन करेगा, इनसे कहा गया कि भाई साहब कॉल वाली इंस्टॉलमेंट आनी है, तो आप कॉल के रुपए भी भिजवाइए। राम जो थे, उनने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने अलॉटमेंट तो दे दी, लेकिन अब कॉल के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, मैं कॉल नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, कंपनी का ठीक है। अब श्याम, श्याम ने क्या करा? श्याम के जब पैसे नहीं थे अलॉटमेंट के टाइम पर, लेकिन जब कॉल की बारी आई, श्याम को भी फोन किया गया कंपनी ने, तो श्याम ने कहा ठीक है, मैं आपको पैसे दे दूंगा, मेरे पास पैसे आ गए। तो श्याम ने कॉल दे दी, और साथ ही साथ श्याम ने जो अलॉटमेंट पर, जो भी इसने नहीं दिए थे, जो भी अलॉटमेंट पर श्याम ने नहीं दिए थे, जितना कॉल्स इन एरियर था श्याम का, वो सारा कॉल्स इन एरियर भी श्याम ने कॉल के टाइम पर पे कर दिया। मतलब कि श्याम ने कॉल तो दी दी, लेकिन साथ ही साथ जो इसका एरियर था, श्याम से कितने रुपए नहीं आए थे? सर 6,000 रुपए नहीं आए थे। याद आ गया, 2000 शेयर इंटू 3, तभी तो 6,000 रुपए, 6,000 रुपए श्याम से नहीं आए थे। तो श्याम ने कहा कि मैं कॉल के टाइम पर आपको दे दूंगा। श्याम ने कॉल किया, श्याम ने दे दिए।
ठीक है, और अदर्स ने दे दिए। तो माय डियर फ्रेंड, अब मेरी बात समझिए, जैसे कि मैं आपसे कहूँ, अब कॉल की बात करूँ, अब कॉल देखिए, कॉल के टाइम पर जैसे मैं कॉल की बात करूँ आपसे, अब कॉल देखिए, कंपनी ने कॉल करी, राम जो थे, पहले राम से कर, राम पैसे आएंगे, देखिए कंपनी ने एंट्री क्या करी होगी, जब कंपनी ने अलॉटमेंट मंगवाई होगी, एट द टाइम ऑफ रिसीविंग ऑफ अलॉटमेंट, जब कंपनी को रिसीव हुई अलॉटमेंट मनी, जब कंपनी को अलॉटमेंट मनी रिसीव हुई थी, तो कंपनी तो एंट्री क्या करी होगी, सर कंपनी तो एंट्री करी थी, बैंक अकाउंट डेबिट करी थी, कितने रुपए मिले, 24,000 रुपीज मिले थे, भूल तो नहीं गए, क्लियर है इतना। 6,000 की कॉल सिनेरियो थे, क्योंकि जो श्याम थे उनने मना कर दिया था, कॉल सिनेरियो थे 6,000 रुपए के, और क्रेडिट हो गया था शेयर अलॉटमेंट, याद आ गया, कितने से, 30,000 रुपए से। अब देखिए, अब कंपनी क्या करेगी, जिस दिन रिसीव करेगी उसी दिन क्या करेगी, कॉल क्या करेगी, ड्यू करेगी, कॉल ड्यू करेगी कंपनी, और ड्यू करने के लिए क्या करेगी, शेयर फर्स्ट एंड, एक अकेली कॉल है तो वही फाइनल होगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए, 10,000 शेयर थे, कॉल पे कितने रुपए आए थे, 2 रुपए, तो कंपनी क्या करेगी, पूरे 20,000 रुपए ड्यू करके बैठ जाएगी, कंपनी इस इंतजार में बैठेगी कि पैसे आएंगे, पैसे आएंगे, पैसे आएंगे, लेकिन जिस दिन पैसे आए, जिस दिन एक्चुअली अमाउंट रिसीव हो, कॉल मनी रिसीव में इधर कर देता हूँ, अब क्या, कॉल मनी रिसीव हो गया कंपनी को, अब जब कंपनी को कॉल मनी रिसीव हुआ, कॉल मनी, जब कंपनी को कॉल मनी रिसीव हुआ, तो कंपनी ने देखा कि जो शेयर होल्डर श्याम थे उनने पैसे दे दिए, जो अलॉटमेंट में नहीं दिए थे, और जो राम थे उनने पैसे नहीं दिए, तो माय डियर फ्रेंड, राम से कितने रुपए आने थे कॉल पे, सर राम से रुपए आने थे, राम के 1,000 शेयर थे, अब कॉल कितने रुपए की थी, सर 2 रुपए की थी, तो राम से कितने रुपए आए थे, 2,000 रुपए, एक तो 2,000 रुपए ये नहीं आए, बात क्लियर है, तो माय डियर फ्रेंड 2,000 रुपए क्या हुए, कॉल्स इन एरियर, लेकिन जो कॉल्स इन एरियर हमने डेबिट करे थे, अब ये रुपए आ गए, तो हमें इस कॉल्स इन एरियर को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, कैसे खत्म करेंगे, हम इसको अब क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्लियर है। अब देखिए, जब मुझे पैसे मिलने थे, अब देखिए मैं एंट्री करूंगा, पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, अब ये ट्रांसफर करेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने से मैंने डेबिट करी थी, सर आपने डेबिट करी थी 20,000 से, तो मैं 20,000 से क्या करूंगा, क्रेडिट कर दूंगा, क्लियर है। अब इन्होंने क्या कहा, जो पिछला कॉल सिनेरियर है, देखिए मैं आपको इधर लिख के दिखाता हूँ, देखिए जो राम है, राम ने नहीं दिया ना, राम से 1,000 रुपए आने थे, कॉल कितने की, 2 रुपए की, 2,000 रुपए राम से आने थे, जो श्याम थे इनसे 2,000 रुपए का, 2,000 शेयर थे, 2 रुपए के हिसाब से 4,000 रुपए इनसे आने थे, और जो अदर्स हैं, इनके अलावा और कोई भी हो जिनके 7,000 शेयर थे, उनसे भी 2 रुपए आने थे, तो टोटल कितने हो गए, 14,000, टोटल कितने रुपए हो गए, 20,000 रुपए। अब 20,000 से तो मैंने ड्यू करी है एंट्री, देखिए 20,000 रुपए से तो मैंने ड्यू करी है एंट्री, देखो ये वाली फिगर, इतने रुपए मेरे पास आने थे, लेकिन मेरे पास ये 2,000 रुपए नहीं आए, तो मेरे पास वास्तविकता में ये 18,000 रुपए आए होंगे, और साथ ही साथ जो कॉल्सन एरिया था शाम का 6,000 रुपए का, एक वो आ गया, तो वास्तविकता में मेरे पास कितने रुपए आए, सर एक्चुअली आपने 24,000 रुपए का बैंक में अमाउंट रिसीव करा, तो भाइयों मेरी बात समझे, 24,000 रुपए मेरे पास आ गए बैंक में, क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, वो कॉल्सन एरियर, किसका कॉल्सन एरियर, श्याम का, जो मैंने डेबिट किया था, कहाँ डेबिट किया था, सही यहाँ पर डेबिट किया था, कॉल सिनेरियो श्याम का, ये वाली फिगर, जो मैंने कॉल सिनेरियो श्याम के इधर डेबिट किया था, अब इसको खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, सर खत्म करने के लिए आप क्या करोगे, इसको क्रेडिट करोगे, क्योंकि इनसे पैसे आ गए, कितने रुपए, 6,000 रुपए, तो भाई कॉल सिनेरियो खत्म हो गया, जी हाँ सर खत्म हो गया। अब कितने रुपए वास्तविकता में इस बार नहीं आए, कॉल सिनेरियो अब किसका, राम का,
कितने रुपए का कॉल सिनेरियर है सर? ये कॉल सिनेरियर राम से 2000 रुपए नहीं आए। तो देखिए कि डेबिट और क्रेडिट मैच हो गई। सर 24,000, 2,000, 6,000, 26,000 और 20,000, 6,000, 26,000 मैच हो गई माय डियर फ्रेंड। अब देखिए जो कॉल सिनेरियर अलॉटमेंट पे नहीं आए थे लेकिन जो अब रिसीव हो गए, तो मैंने क्या करा, उसका इम्पैक्ट खत्म करने के लिए मैंने क्या करा, पहले डेबिट करा था, इंतजार कर रहा था पैसे आएंगे पैसे आएंगे पैसे आएंगे, लेकिन नहीं आए तो मैंने कॉल सिनेरियो क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। जब मेरे पास पैसे आ गए तो मैंने उसी कॉल सिनेरियो को उठाकर क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, जिससे कि कॉल सिनेरियो का ये वाला इम्पैक्ट शाम का खत्म हो गया। और वास्तविकता में अब मेरा ईयर एंड हो गया। जब मैं ईयर एंड में बैलेंस शीट बनाने बैठा तो मुझे ये बताइए अब मेरे पास कितने कॉल सिनेरियो है? सर कॉल सिनेरियो अब सिर्फ आपके पास बचे राम का 2000 रुपए का क्या हो गया आपके पास कॉल सिनेरियो। बात क्लियर? क्योंकि शाम का जो कॉल सिनेरियो था, शाम से हमने मांगा था अलॉटमेंट, शाम ने नहीं दिया तो वो शाम का कॉल सिनेरियो राइज हो गया। लेकिन कॉल के टाइम पर श्याम ने उन सारे कॉल सिनेरियो को क्या कर दिया, पे कर दिया। तो इसलिए सर श्याम से तो कुछ नहीं लेना है, लेकिन जो राम है उनसे अभी भी हमको 2000 रुपए लेने हैं, राम ने नहीं दिए, तो इसलिए सर 2000 रुपए ईयर एंड पर राम के क्या हो गए, कॉल सिनेरियो। तो माय डियर फ्रेंड वास्तविकता में कॉल सिनेरियो कितने हो गए? सर कॉल सिनेरियो हो गए आपके 2000 रुपीज के। बात क्लियर है? कोई दिक्कत? ओके। अब जितने कॉल सिनेरियो आते हैं, जितने शेयर पर कॉल सिनेरियो है, देखिए शेयर कितने थे सर? शेयर आपके कितने थे? 10,000 शेयर थे। अब 10,000 रुपए, 10,000 शेयर्स में क्या 10 से सारे रुपए आ गए? देखो कितने रुपए 10 रुपए के हिसाब से आने चाहिए थे, क्या बताइए? क्या अदर से सारे रुपए आ गए? क्या जो अदर्स हैं उनसे सारे रुपए आ गए? जी हाँ सर, 7,000 रुपए पूरे 10 रुपए आ गए। क्या शाम से पूरे 10 रुपए आ गए? जी हाँ सर आ गए। क्या राम से पूरे 10,000 रुपए आ गए? सर नहीं आए। राम से कितने रुपए आए हैं? सिर्फ 8 रुपए आए हैं, क्योंकि 2 रुपए इनने कॉल के नहीं दिए। तो माय डियर फ्रेंड ये जो 1000 होंगे इसको बोलेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। लेकिन जो 2000 होंगे, जो 7000 होंगे, इसको बोलेंगे सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। क्लियर है मेरी इतनी बात? क्लियर है? कोई दिक्कत? अब देखिए, अब मैं आपको और बताऊं। अब देखिए प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। मैंने प्रेजेंटेशन के बना रखा है आप लोगों के सामने, मैं आपको दिखाता हूं प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे इसका। अब देखिए बैलेंस शीट की बात करूं, आप लोगों को पता है नोट्स टू अकाउंट हम बनाते हैं। ये क्या मेरे नोट्स टू अकाउंट है, मैं क्या बना रहा हूँ, नोट्स टू अकाउंट बना रहा हूँ। अब देखिए नोट्स टू अकाउंट में हम कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे, मैं अब आपको वो बताता हूँ। नोट्स टू अकाउंट के अंदर हम कैसे करेंगे ये देखिए। अब देखिए नोट्स टू अकाउंट में कंपनी क्या कर रही है, किसका नोट्स टू अकाउंट बना रही है, शेयर कैपिटल का। कंपनी किसका नोट्स टू अकाउंट बना रही है सर? कंपनी बना रही है शेयर कैपिटल का। कंपनी किसका नोट्स टू अकाउंट बना रही है? कंपनी नोट्स टू अकाउंट बना रही है शेयर कैपिटल का। अब देखिए मेरी बात, जब कंपनी शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट बनाएगी तो पहले कंपनी क्या लेगी, ऑथराइज्ड कैपिटल कितने ऑथराइज्ड हैं। ये कहाँ पता चलेगा सर? ये पता चलेगा कंपनी के एमओए के अंदर। कंपनी के एमओए के अंदर साफ साफ लिखा होगा कंपनी ने इतने रुपए के ऑथराइज करे हैं। क्लियर है? अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इश्यू कितने हैं, कोई दिक्कत? अब उसके बाद इश्यू के बाद मैं बात करूं आप लोगों से, फिर देखा जाएगा कंपनी के पास जितने इश्यू है, क्या उन इश्यू में से 90% सब्सक्राइब हुए या नहीं हुए। यदि 90% या उससे ज्यादा सब्सक्राइब हो गए तो कंपनी शेयर इश्यू कर सकती है मार्केट में, अदरवाइज कंपनी शेयर इश्यू नहीं कर सकती। मैं मान के चल रहा हूँ कंपनी के मोर देन 90% शेयर सब्सक्राइब हो गए। क्लियर है? इसलिए कंपनी क्या करती है, शेयर इश्यू कर दिए मार्केट के अंदर। क्लियर है? अब क्या है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, दो हेडिंग होगी, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। अब देखिए मेरे एग्जांपल के अंदर देखिए टोटल 9,000 शेयर तो फुली सब्सक्राइब हो गए, 9,000 शेयर पर 10 रुपए आ गए।
लेकिन जो राम के थे, जिनके पास 1000 शेयर थे, उनसे, जैसे कि मैं आपसे कह रहा था, एक थे राम, एक है श्याम और एक थे अदर्स। राम ने 1000 रुपए पर कितने रुपए दिए थे? सिर्फ 8 रुपए। कंपनी ने कितने मांगे थे? 10 रुपए, लेकिन दिए कितने थे? 8 रुपए। तो राम के जो शेयर होंगे उसको बोलेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। लेकिन जो श्याम थे और जो अदर्स थे, श्याम के 2000 शेयर थे, अदर्स के 7000 शेयर थे, इन दोनों ने 10 रुपए के हिसाब से पूरा पे कर दिया, तो इसको बोलेंगे सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। अब देखिए, जो राम है उनसे 1000 के हिसाब से 10 रुपए के हिसाब से कितने आने चाहिए? 10,000 रुपए आने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने कितना नहीं दिया, दैट विल बी नोन एज कॉल्स इन एरियर। सर उन्होंने 1000 शेयर पर 2 रुपए नहीं दिए, 2 रुपए हट गए, तो कितना अल्टीमेट फिगर आ गई? सर ये आ गई 8000 शेयर की। क्लियर है? देखिए 9000 इंटू 10, 90,000 रुपए तो इनसे आ गए, 8000 रुपए इनसे आ गए। तो बैलेंस शीट के अंदर जो शेयर कैपिटल हेड होगा ना, उसके अंदर जाएंगे 98,000 रुपीज। 98,000 तो ये आ गए और 8,000 रुपए ये आ गए, तो शेयर कैपिटल के हेड में जाएंगे 98,000। क्लियर है? तो अल्टीमेटली माय डियर फ्रेंड, हम जो बैलेंस शीट बनाते हैं वो कब बनाते हैं? ईयर एंड पे बनाते हैं। तो हम ईयर एंड तक देखेंगे कि कितने रुपए नहीं आए। 10 रुपए मैंने मांगे, यदि 10 रुपए पूरे आ गए इस एक साल के दौरान, मतलब कि 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 21 तक, यदि मेरे पास पूरे 10 रुपए आ गए तो मैं कहूंगा सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। यदि नहीं आए तो मैं बोलूंगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। इतना क्लियर हो गया? अब देखिए, अब जो मैं शेयर कैपिटल के अंदर लिखूंगा वो लिखूंगा सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप का अमाउंट प्लस सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप, वही आएंगे तो 98,000। क्लियर है? कोई दिक्कत? अभी आप शेयर फॉर फ्यूचर को पेंडिंग रखना, ये अभी बाद में पढ़ेंगे, 2 या 3 क्लास के बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। कॉल सिनेरियो मुझे अभी समझाना था, वो मैंने आपको समझा दिया। तो माय डियर फ्रेंड, इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करी जाएगी? सर इसको ना सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप के अंदर माइनस कर दिए जाएंगे। जितने शेयर पर, मतलब कि 1000 शेयर थे, इसमें कितने रुपए आने चाहिए? 10 रुपए आने चाहिए थे, लेकिन कितने नहीं आए, तो वास्तविकता में कितने आ गए हमने वो इधर लिखे हैं। आई थिंक मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जैसे ही सपोज करिए कंपनी ने कितने इशू करे, कंपनी ने इशू करे 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो कंपनी ने कितने इशू करे? सर कंपनी ने इशू करे 1 लाख इक्विटी, 1 लाख शेयर्स। ठीक है, सपोज को ऑथराइज भी सेम करे 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो कंपनी के 10,000 आ गए ऑथराइज, सॉरी 1 लाख रुपीज आ गए ऑथराइज, 1 लाख रुपीज आ गए इशू, लेकिन सब्सक्राइब हुए, सब्सक्राइब भी पूरे हो गए, लेकिन उनको जो पैसे आए वो है 98,000। ये वही फिगर है जो बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट याद दिलवाऊं कैसे बनती है? बैलेंस शीट के अंदर हेडिंग आएगी इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड पहली हेडिंग होगी। इसमें भी ए पॉइंट होगा शेयर कैपिटल, और बी पॉइंट होगा रिजर्व एंड सरप्लस, और सी पॉइंट होगा शेयर या फिर मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। याद आ गया? शेयर कैपिटल के अंदर जाएगा 98,000। आई थिंक प्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गई। तो अल्टीमेटली कॉल सिनेरियो की बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन क्या होगी? नोट्स टू अकाउंट के अंदर माइनस कर दिया जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत आप लोगों को इसमें? बताऊं, अब आप लोग समझिए इस चीज को। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, कैसे शो करा जाएगा, ये सब चीज मैं आपको बता चुका। अब मैं आपको थोड़ा सा लिखवा दूं। एक बात ध्यान रखना, जो भी हम देखेंगे, मतलब जो भी हम करेंगे वो ना ईयर एंड बेसिस पे करेंगे। जैसे श्याम थे, श्याम ने अलॉटमेंट नहीं दी थी,
लेकिन कॉल के टाइम पर अलॉटमेंट का अमाउंट दे दिया था। तो वास्तविकता में ईयर एंड पर क्या कोई कॉल सिनेरियो बने थे शाम के? सर नहीं बने थे। तो आप प्रैक्टिकली सोचिए, क्या कोई कॉल सिनेरियो हेड में शाम नाम से शो होगा? सर नहीं होगा, क्योंकि हम जो बैलेंस शीट बनाते हैं वो कब की बनाते हैं? पूरे साल की। तो हम देखते हैं इस साल के अंदर क्या हुआ है। क्लियर है आप लोगों को इतना? ओके, अब मैं बात करूँ आप लोगों से आगे। ठीक है, अच्छा मैं आपको नोटिंग करवा देता हूँ। हेडिंग डालिए अब आप लोग, कॉल्स इन एरियर। इसके क्वेश्चंस करना चाहते हो मैं आपको क्वेश्चन भी करवा दूंगा। अब देखिए, मैं कॉल्स इन एरियर की बात करूं, कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है आप पहले इसको समझना। कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है कंपनी ने शेयर होल्डर को कहा कि भाई अलॉटमेंट आनी, अलॉटमेंट भिजवा। कंपनी ने शेयर होल्डर से, भैया कॉल के पैसे आने, कॉल के पैसे भिजवाओ। लेकिन शेयर होल्डर देने से यदि मना कर रहा है तो हम उसका जितना भी बैलेंस है कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? ईयर एंड में, कॉल्स इन एरियर में। देखिए मिड ऑफ द ईयर नहीं करेंगे, ईयर एंड में करेंगे जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। क्लियर है? ओके, ध्यान देना, ये हमेशा इंस्टॉलमेंट के टाइम पर ही होता है। जब इंस्टॉलमेंट होती है ना, मतलब जब अलग अलग पैसे मंगवाते हैं, एप्लीकेशन पे आने, अलॉटमेंट पे आने, कॉल पे आने हैं, तब ध्यान देना, हम कभी भी एप्लीकेशन पर कॉल सिनेरियो नहीं होगा। जो कॉल सिनेरियो होगा, जो एप्लीकेशन के अलावा फर्दर जो भी इंस्टॉलमेंट होगी, आइदर अलॉटमेंट हो या कोई भी कॉल्स हो, उन पर हो सकता है कॉल सिनेरियो, लेकिन एप्लीकेशन पर नहीं होगा कॉल सिनेरियो, क्योंकि भी एप्लीकेशन पर कॉल सिनेरियो हो ही नहीं सकता है। क्लियर है आप लोगों को इतना? इसको भी ऐसे ही लिखिए जैसे मैंने लिखा है ना, एप्लीकेशन पर कॉल सिनेरियो नहीं होगा तो आप भी क्रॉस करके लिख लेना, लेकिन ऊपर CI कॉल सिनेरियो नहीं है। क्लियर है? अब देखिए कॉल सिनेरियो का मतलब क्या है। कॉल सिनेरियो का मतलब होता है, इफ शेयर होल्डर डज नॉट पे डज नॉट if shareholder if shareholder if shareholder does not pay the call amount। द कॉल अमाउंट का मतलब ये है कि कंपनी ने फोन करा, हो सकता है कंपनी को अलॉटमेंट मंगवानी हो, कंपनी ने अलॉटमेंट के लिए फोन करा हो, या फिर हो सकता है कंपनी को कॉल मंगवानी हो, कंपनी ने फोन करा लेकिन शेयर होल्डर ने क्या करा? पे नहीं करा। बात क्लियर है? इफ शेयर होल्डर डज नॉट पे द कॉल अमाउंट ड्यू ऑन, किस पे था? ऑन ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑब्लिक कॉल, देन 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 the amount the amount not so received called as calls in arrear, called as calls in arrear। बात समझना, ध्यान देना। कॉल्स इन एरियर का मतलब ये है, कंपनी ने फोन करा, कंपनी ने कहा कि साहब पैसे भिजवाइए, पैसे आने हैं, लेकिन 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 शेयर होल्डर ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं भिजवा सकता। तो माय डियर फ्रेंड, आप देखो क्या ईयर एंड में जिन जिन से पैसे नहीं आए तुम उसको क्या करेंगे? कॉल्स इन एरियर अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। ये मतलब सब मीनिंग समझ में आ गया। इफ शेयर होल्डर डज नॉट पे द कॉल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑन कॉल्स, मतलब कि कंपनी ने कॉल कर, लेकिन शेयर कंपनी ने कॉल करे कि भाई साहब अलॉटमेंट के पैसे आने या फिर कॉल के पैसे आने हैं, लेकिन शेयर होल्डर ने कहा कि मैं नहीं दे पाऊंगा, तो जो अमाउंट नहीं मिला, द अमाउंट नॉट सो रिसीव, जो अमाउंट नहीं मिला उसको बोलेंगे कॉल्स इन एरियर। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई। अब इसको करने के दो तरीके बताए गए हैं, अब वो तरीके क्या है? वो तरीके क्या है देखिए आप लोग, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, मैंने क्या बताया। मैंने आपसे ये कहा कि जो कॉल्स इन एरियर होता है ना, उसके बारे में लिखा होता है कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर। क्लियर है? उसके अंदर लिखा होता है कंपनी कब तक इंतजार करेगी अपने शेयर होल्डर का, कि कब तक ये पैसे दे सकता है। यदि शेयर होल्डर ने पैसे देने से मना कर दिया, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तो कंपनी फिर क्या करेगी? ये सारे ट्रीटमेंट
हम वन बाय वन करके समझते जाएंगे। लेकिन एक बार जान लें, कॉल्सन एरिया के बारे में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा होता है। क्लियर है? ओके। और हम कभी भी एप्लीकेशन के टाइम पर कोई भी कॉल्सन एरिया नहीं हो सकता, क्योंकि एप्लीकेशन जब तक आएगी नहीं तब तक आप शेयर अलॉट ही नहीं कर सकते। भाई तुमने एप्लीकेशन में देखो तो शेयर अलॉटमेंट कहाँ से होंगे? क्लियर है आप लोगों को इतना? आई होप आप सबको क्लियर होगा इतना। ठीक है, मैं फर्दर आगे बात करता हूँ आपके साथ। अब देखिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मेरी बात हमेशा आगे जुड़ते चलना, मजे आएंगे आपको पढ़ने में। अब देखिए, अब कॉन्सेप्ट के आगे बात करूँ मैं आप लोगों के साथ। अब इसमें दो ऑप्शन है। अब क्या है? दो ऑप्शन है कॉल्सन एरियर की अकाउंटिंग करने का। दो ऑप्शन है अकाउंटिंग करने के, दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन। देखिए, जितने भी जो टॉपिक चल रहा है ना, ये टॉपिक चल रहा है अकाउंटिंग इन केस ऑफ इश्यू ऑफ शेयरिंग कैश, उसी के अंदर सारी बातें आ रही हैं। कॉल्सन एरियर के दो ऑप्शन है अकाउंटिंग करने के, दो ऑप्शन है। कॉल्सन अकाउंटिंग अकाउंटिंग इन केस ऑफ कॉल्सन एरियर, अकाउंटिंग इन केस ऑफ कॉल्सन एरियर। अब इसके दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ओपनिंग ऑफ कॉल्स इन ओपनिंग ऑफ कॉल्स इन एरियर अकाउंट, और दूसरा दूसरा ऑप्शन है नॉट ओपनिंग ऑफ कॉल्स इन एरियर अकाउंट, नॉट ओपनिंग ऑफ कॉल्स इन एरियर अकाउंट। देखिए, दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कॉल्सन एरिया का अकाउंट ओपन कर कर, और सेकंड ऑप्शन कॉल्सन एरिया का अकाउंट ओपन नहीं कर कर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी आपको बता रहा था जो, उसमें मैंने क्या किया था, कॉल्सन एरिया को क्या किया था, डेबिट किया था। कॉल्सन एरिया को मैंने क्या किया था, डेबिट किया था। जैसे कि मैं आपको जनरल एंट्री में बताऊं। अब देखिए, मेरे पास पैसे आने थे, बैंक अकाउंट डेबिट। सिंपल बात करता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्सन एरियर अकाउंट डेबिट टू आइदर शेयर अलॉटमेंट हो सकता है, यदि शेयर अलॉटमेंट पर नहीं है तो शेयर अलॉटमेंट हो सकता है, या फिर कॉल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यदि आप कॉल्सन एरियर अकाउंट ओपन करते हो तो इसको बोलते हैं ओपनिंग ऑफ कॉल्सन एरियर अकाउंट। और नॉट ओपनिंग ऑफ कॉल्सन एरियर अकाउंट का मतलब ये है, सपोज करिए मैं एग्जांपल 30,000 का शेयर अलॉटमेंट करे थे, या कॉल थी, जो भी थे, जो भी हमने 30,000 ड्यू करे थे, कॉल्सन एरियर हो गए 5,000 रुपए, और वास्तविकता में कितने रुपए आए, 25,000 रुपए। क्लियर है? यदि मैं कॉल्सन एरियर अकाउंट अलग से ओपन करके दिखा रहा हूं तो इसको बोलते हैं ओपनिंग ऑफ कॉल्सन एरियर अकाउंट। यदि मैं इस ट्रीटमेंट की बात करूं तो इसके अंदर कैसे होगा, भाई पैसे कितने आए, सर ये पैसे आए हैं 25,000 रुपए से, 25,000 रुपए आए हैं, तो मैं कॉल्सन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करूं, मैं डायरेक्टली शेयर अलॉटमेंट और कॉल के अंदर ही 25,000 रुपए लिख दूंगा। मतलब कि कॉल्सन एरियर की फिगर अलग से ना दिखाते हुए शेयर अलॉटमेंट के साथ ही एडजस्ट करके सीधे मैं एंट्री बना दूंगा। इसको बोलते हैं विदाउट ओपनिंग ऑफ, इसको बोलते हैं विदाउट ओपनिंग ऑफ कॉल्सन एरियर अकाउंट, या फिर ओपनिंग ऑफ, नॉट ओपनिंग ऑफ कॉल्सन एरियर अकाउंट। तुम नॉट चाहो तो नॉट ले दो, चाहो तो विदाउट भी लिख सकते हो, नॉट भी लिख सकते हो। विदाउट ओपनिंग ऑफ कॉल्सन एरियर अकाउंट देख लो, या फिर ओपनिंग ऑफ कॉल्सन एरियर अकाउंट लिख लीजिए। बात क्लियर है? यदि कॉल्सन एरियर कॉल्सन एरियर है, यदि मैं अकाउंट ओपन करूँ तो मैं अलग से शो करूंगा, यदि मैं अकाउंट नहीं ओपन कर रहा तो मैं एडजस्ट कर दूंगा एंट्री के अंदर। ये आपकी एंट्री होगी, तो आप लोग एंट्री देखिए, उसके आगे फिगर्स भी जरूर लिख देना। क्लियर है? नरेशन बिल्कुल सिंपल लिखना। नरेशन क्या सिंपल लिखोगे, देखो नरेशन बिल्कुल सिंपल होगा। नरेशन क्या होगा आपका, नरेशन की बात करूं मैं आप लोगों के साथ, बीइंग अलॉटमेंट हो या कॉल हो, जो बीइंग अलॉटमेंट है, कॉल मनी रिसीव, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। नरेशन लिखना जरूरी है, सिंपल लिखना। इसमें क्या है, सेम बीइंग अलॉटमेंट या कॉल मनी रिसीव। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? कोई दिक्कत? ओके। ये आपकी अकाउंटिंग होगी। मैं अकाउंटिंग की बात करूं, अकाउंटिंग करने के दो तरीके बताए गए हैं, ओपनिंग ऑफ कॉल्सन एरियर अकाउंट, अकाउंटिंग विदाउट ओपनिंग ऑफ कॉल्सन एरियर अकाउंट। अब बच्चे पूछते हैं कि सर हम एग्जाम में कौन सा करें, मेरी मानोगे, मेरी यदि तुम मानोगे तो आप लोग हमेशा
पहले तरीके से करना, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पहला तरीका सबसे बेस्ट तरीका है। एग्जाम के अंदर ये वाला तरीका प्रेफर करना है। यदि क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, यदि क्वेश्चन के अंदर ने कह दिया कि आपको कॉल सेंटर अकाउंट ओपन करके नहीं करना, तो आप वैसे ही करोगे। यदि क्वेश्चन कोई नहीं बता रहा कि कैसे करना है, तो हमेशा कॉल सेंटर अकाउंट ओपन कर लेना, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन कभी गलती नहीं होगी। क्योंकि एक बात बताऊं, जो शेयर फॉरफीचर होता है ना, वो भी कॉल सेंटर की हेल्प से होता है। तो भी कॉल सेंटर का अमाउंट यदि अलग से लिखोगे ना, तो दिक्कत नहीं होगी शेयर फॉरफीचर समझने में भी। तो मेरा मानोगे तो आपको हमेशा कॉल सेंटर अकाउंट ओपन करके करना है। बाकी क्वेश्चन की देख लो, क्वेश्चन यदि कुछ कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपको कॉल सेंटर अकाउंट ओपन नहीं करना, तो आप नहीं करोगे। यदि क्वेश्चन साइलेंट है, तो आप हमेशा ओपन करके करने के, ओपन करके करोगे तो क्वेश्चन की गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। इसको भी कॉपी करिए आप लोग। अकाउंटिंग इन केस ऑफ कॉल्स इन एरियर। अब देखिए, अब मैं जो बता रहा हूं वो बता रहा हूं व्हेन कॉल्स इन एरियर रिसीव। जब मुझे कॉल्स इन एरियर का अमाउंट मिल जाता है, तो उस केस में मैं क्या एंट्री करूंगा, आप ये देखिए। जब कॉल्स इन एरियर का अमाउंट मुझे मिलता है, तब मैं एंट्री करूंगा आपकी कॉल सिनेरियो। तो एक तो क्रेडिट करूंगा कि कॉल सिनेरियो खत्म हो गए, तो कॉल सिनेरियो क्या करेंगे, क्रेडिट। और डेबिट करेंगे बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियो। मेरे केस में कितना कॉल सिनेरियो था, 5000 था। बैंक अकाउंट डेबिट 5000 टू कॉल्स इन एरियर 5000 बीइंग कॉल्स इन एरियर रिसीव। बात क्लियर है, कोई दिक्कत? तो भी सेम ईयर की बात करो, सेम ईयर में यदि कॉल सेंटर रिसीव हो जाए मुझे। अब देखिए, मैं इस केस की बात करूं, यदि मुझे इसमें मिल जाए। अब देखिए, क्या मैंने इसमें कॉल सेंटर अकाउंट ओपन करा, सही नहीं करा। देखिए, मैंने इसमें कॉल सेंटर अकाउंट ओपन करा था, तभी मुझे इस अकाउंट को खत्म करने की जरूरत पड़ी। जैसे कि मैंने कॉल सेंटर अकाउंट जब ओपन करा था, मैंने डेबिट करा था। यदि मैं उसको खत्म करूंगा तो कैसे खत्म करूंगा, क्रेडिट कर कर। तो मैंने क्या करा, कॉल सेंटर अकाउंट को क्रेडिट करा, जिससे कि अकाउंट खत्म हो गया। अब देखिए, इस अकाउंट के अंदर मैंने क्या कॉल मेरे अकाउंट ओपन करा, सर नहीं करा, सर आपने नहीं करा, फिर आप कैसे एंट्री करोगे? सर ओके, एंट्री करनी है। अब मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल से तो क्रेडिट कर ही सकता। अब मैं क्रेडिट करूंगा जिस पर मेरे पास पैसे नहीं आए थे, शेयर अलॉटमेंट पे नहीं आए थे, तो शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट करूंगा, या फिर कॉल पे नहीं आए थे, कॉल करूंगा। कितने रुपए से, 5000 रुपए से। देखिए, यदि मेरे पास पैसे आ जाते हैं, तो मैं क्या करूंगा, अकाउंट को खत्म करूंगा। यदि मेरे पास पैसे नहीं आते हैं, देखिए सिंपल, देखिए, यदि मेरे पास पैसे आ गए, अब मैंने कॉल्स एरिया अकाउंट ओपन कर रखा है, तो मैं कॉल्स एरिया अकाउंट को क्या करूंगा, खत्म करूंगा। खत्म करने के लिए करूंगा, डेबिट को खत्म करना है तो क्या करेंगे, सर क्रेडिट करेंगे। क्लियर है? अब इस केस के लिए मैं तो कॉल्स एरिया अकाउंट ही ओपन नहीं करा, तो सर नहीं कराना तो क्या दिक्कत है, अब तो खत्म करना ही नहीं है। अब तो जिस पे पैसे नहीं आए, जब जिस पे पैसे आए तब कर लो। अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या हो गया, देखो, ये तुम इन दोनों एंट्री को कंबाइन कर लो ना, तो एंट्री का इम्पैक्ट क्या होगा, बैंक तो डेबिट हो ही गया। बैंक कितने से हो गए, 25,000 प्लस 5,000, बैंक हो गई डेबिट 30,000 से। कॉल सिनेरियो ओपन करा ही नहीं है। और टू शेयर अलॉटमेंट कितने से हो गए, 30,000 से। यदि फर्स्ट वाला, जब कॉल सिनेरियो अकाउंट ओपन कर रहे हो, तुम ये वाली एंट्री कंबाइन करके देखो। यदि तुम ये वाली एंट्री कंबाइन करोगे, तो बैंक आ गई 25,000 और 5,000, तो ये 30,000 से बैंक डेबिट, कॉल्स एरिया डेबिट और क्रेडिट, कॉल्स एरिया खत्म हो गया, शेयर अलॉटमेंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अल्टीमेटली नेट इंपैक्ट तो सेम आया है ना। तो सिंपल बात समझिए कि कॉल्स एरिया अकाउंट ओपन कर रहे हो और लेकिन पैसे मिल गए, तो कॉल्स एरिया को क्रेडिट करो, जिससे कॉल्स एरिया का इंपैक्ट खत्म हो जाए। क्लियर है? यदि कॉल्स एरिया अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हो, तो जिस पे पैसे नहीं आए उस पे अब आ रहे हैं, तो उसको आप क्रेडिट करो, और जब पैसे आएंगे, पैसे को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। रूल आप लोगों को पता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? नो सर, अब क्लियर हो गया हमको।